हेलो दोस्तों, यदि आप भी कक्षा 10th में हैं और बिहार बोर्ड का तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिए। इसमें मैथ का ऑब्जेक्टिव बताया गया है। देखिए, पहला क्वेश्चन दिया है कि यदि a + b = 90 डिग्री तो कोस a का मान क्या होगा। तो आप इसको लॉजिक से बनाइएगा। देखिए, a + b 90 है ना, तो कोस ए का मान क्या होगा। आप ट्रिक याद रखिए कि कोस बदल जाएगा साइन में और ए की जगह पर क्या आएगा, बी, यानी कि साइन बी इनका सही आंसर होगा। अब ये कैसे होता है इनको समझिए। देखिए, a + b 90 है ना, आप a का मान निकाल लीजिए। यहाँ पर कोस a का रहा है तो a का मान निकाल लीजिए। तो a का मान कितना होगा, तो a बराबर हम लिखेंगे 90 और प्लस में भी है तो माइनस में जाएगा, यानी a का मान कितना आया, 90 - b। अब कह रहा है आपको कि कोस a का मान क्या होगा, तो कोस a का मान बैठा दीजिए, 90 - b बैठाइए, 90 - b तो क्या होगा, कोस 90 - b। आप फार्मूला पढ़े होंगे कि ये होता है साइन बी, ठीक है ना। तो इस तरह से आप इनको डायरेक्ट बना लीजिएगा कि a + b का मान 90 दिया है, तो आप ट्रिक याद रखिएगा कि कोस बदल जाएगा साइन में और a के स्थान पर क्या डालेंगे, b डालेंगे। एक का सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन का सी। दूसरा क्वेश्चन देखिए, ये डायरेक्ट फार्मूला है। आप पढ़े होंगे कि सेक का रिलेशन है 10 से। सेक का जो रिलेशन है वो किन से है, 10 से। तो 1 + 10² a बराबर क्या होगा बताइए। तो 1 + 10² a बराबर होगा sec² a। इनका सही आंसर होने वाला है ऑप्शन का ए। उम्मीद करते हैं आप लोगों का भी सही जा रहा होगा। तीसरा क्वेश्चन को हम बनाते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। तीसरा क्वेश्चन आपका दिया है कि 2 cos θ = √3। तो कह रहा है कि थीटा का मान क्या होगा। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन आपको भी लग रहा होगा। तो 2 गुना में है, इधर लाइए भागा में, तो cos θ = √3/2। अब आप सोचिए कि कोस कितना का मान √3/2 होता है। तो साइन 60 का होता है तो कोस 30 का होगा, यानी थीटा का मान आपका हो जाएगा कितना डिग्री, 30 डिग्री। ठीक है, इस तरह से आप भी बना करके अपना आंसर को चेक कर सकते हैं। चौथा नंबर का क्वेश्चन सेम टू सेम फार्मूला पर आ गया है। अब यहाँ पर आपको देखना है कि कोट दिया है, जरा आप दिमाग लगाइए। आप सूत्र यदि याद नहीं किए हैं तो त्रिकोणमिति भैया वैसे नहीं बनने वाला है। बिना फार्मूला का ये गाड़ी नहीं चलेगा। तो सबसे पहले आपको फार्मूला याद करना पड़ेगा, है ना। अब देखिए कि कोट का रिलेशन किनसे है। तो आप पढ़े होंगे cosec² θ और माइनस cot² θ इक्वल टू होता है 1। तो यहाँ पर है 1 + cot² θ बराबर क्या होगा, cosec² θ होगा, है ना। आइए क्वेश्चन नंबर 5 को समझते हैं। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। 9 sec² θ - 9 tan² θ बराबर क्या होगा। तो दोस्तों आप याद रखिएगा कि सेक और यहाँ 10 रहेगा ना, तो जो है वही आंसर होगा। क्या मतलब हुआ, तो भैया 9 रहेगा तो 9 आंसर होगा, कभी 5 दे देगा तो 5 आंसर रहेगा, 2 देगा तो 2 आंसर होगा। जो देगा संख्या में वही आपका आंसर निकल के आएगा। ठीक है ना, क्लियर ना। तो यहाँ 9 है तो आंसर क्या होगा, 9। सर ये कैसे हो गया, आइए इनका भी ऑपरेशन करते हैं, कैसे हुआ आपको पता चल जाएगा। 9 sec² θ - 9 tan² θ दिया है, ठीक। तो दोनों में से आप कॉमन ले लीजिए ना, क्या देखते हैं, 9 sec² θ -
टेन स्क्वायर थीटा बचेगा। दोनों में से 9 कॉमन लेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बचेगा। अब देखिए आप कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना आप पढ़े हैं, 1 पढ़े हैं, फॉर्मूला है ये। 9 इंटू 1 इक्वल टू कितना होगा, 9। सिंपल सी लॉजिक हो गया ना। तो क्वेश्चन नंबर 5 हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। सेक बी गुना कोस बी बराबर क्या होगा। तो सेक बी गुना कोस बी बराबर पूछ रहा है क्या होगा। तो आप जरा सा याद करिए कि सेक का फॉर्मूला क्या होता है कोस के रूप में। तो सेक बी को लिख सकते हैं हम 1/कोस बी, लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। गुना कोस बी दिया है तो कोस बी, देखिए बी कट जाएगा, आंसर 1 होगा। तो 6 के ऑप्शन में देखिए 1 कहाँ है, ऑप्शन का डी इनका एक्यूरेट आंसर होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 7 को हल करते हैं। 7 में दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए। 7 में दिया है कि 3 अल्फा इक्वल टू 180 डिग्री। तो कोस अल्फा का मान क्या होगा। तो भाई 3 गुना में है, इस साइड आएगा तो भागा में इनको काट दीजिए, 3 छक 18, यानी अल्फा का मान आया 60। अब जरा सोचिए कि कोस 60 का मान कितना होगा। तो कोस 60 का मान वही होगा जो साइन 30 का होता है, यानी साइन 30 का हाफ होता है। तो कोस 60 का भी कितना होगा, हाफ होगा। ठीक, ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। आ गया क्वेश्चन नंबर 8 को देख करके आपको लग रहा होगा कि अरे इससे तो कहीं ना कहीं हम मिले हैं, ये तो देखा सुना सा सवाल लग रहा है। बिल्कुल, अभी तुरंत हम किए थे क्वेश्चन नंबर 5 में ना, 7 है ना, यहाँ पर भी 7 है। यहाँ देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। तो इसका आंसर कितना होने वाला है, 7। अब आप कहोगे कि सर यहाँ पर यदि 7 नहीं रहा तब क्या होगा। यहाँ पर मान लीजिए 7 रह गया, यहाँ पर 5 होगा, तब कैसे होगा। तब बबुआ ऐसे क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। तो आपका जो क्वेश्चन सेट किया है वो बड़ा मैथमेटिशियन बैठ करके सेट करता है। तो वही सवाल सेट करता है जिनका लॉजिक पहले से दिया गया है। अपना मन से गणित नहीं बनता है, ट्रिक, लॉजिक और रूल से मैथमेटिक्स बनता है। तो आपको एक्स्ट्रा दिमाग नहीं दौड़ाना है कि यहाँ 5 रहेगा तब कैसे सवाल बनाएंगे। ऐसा सवाल आपके बोर्ड में नहीं आएगा, आप टेंशन मत लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 को आप कंप्लीट कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए। 9 में दिया है बच्चे √1 माइनस कोस थीटा बट्टा में 1 प्लस कोस थीटा करा है। इसका मान क्या होगा। आप कुछ नहीं कीजिए, इसको थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए, यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए और इसका हर का परिमेयकरण कर दीजिए। 9th क्लास में आप पढ़े होंगे। अच्छा चलिए ठीक है, यदि आप नहीं जानते हैं ना, प्रमोद सर है ना, आप टेंशन मत लीजिए, केवल वीडियो को देखते रहिए और थोड़ा सा सब्सक्राइब वगैरह बढ़ा दीजिए। आप क्या करिए, इन्हीं से नीचा ऊपर जो है ना गुना कर दीजिए और चिन्ह को बदल देना है। यही तो परिमेयकरण का नियम है कि इसी से नीचा ऊपर गुना करना है भैया, लेकिन चिन्ह को बदल देना है। तो प्लस है तो माइनस करके कर दीजिए 1 माइनस कोस थीटा बट्टा में 1 माइनस कोस थीटा। ओके, दोनों सेम है तो होल स्क्वायर मार दीजिए, मार दिए बट्टा में 1 इंटू 1 इक्वल टू 1 होगा, प्लस माइनस माइनस होगा, कोस थीटा गुना कोस थीटा तो कोस स्क्वायर थीटा आएगा। ठीक है, फिर देखिए 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर है, सेम लिख दिए हम,
यहाँ देखिए फार्मूला आप जानते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, फार्मूला क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा होता है। यहाँ लिखिए साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए दोनों पर स्क्वायर है ना, तो हम एक साथ लिखते हैं 1/1 माइनस कोस थीटा बटे साइन थीटा, और दोनों पर स्क्वायर है तो मिला करके ही लिखते हैं होल स्क्वायर, और रूट और स्क्वायर कट जाएगा। दोनों के बटे में साइन है ना, दोनों को अलग अलग करिए 1/sin थीटा माइनस कोस थीटा बटे साइन थीटा, तो 1/sin आपका आएगा कोसेक थीटा माइनस कोस/sin आपका क्या आएगा कोट थीटा। अब आप ऑप्शन में देख लीजिए कहाँ पर है, ये सेक है, यहाँ पर कोस है, कोसेक पकड़ा गया, चोर पकड़ा गया आपका ऑप्शन का सी नंबर में, यही आंसर आपका होने वाला है। समझ गए? इस तरह से इस टाइप के सवाल को आप क्वेश्चन बैंक से या आपके पास जो भी प्रैक्टिस सेट होगा उससे आप कंप्लीट कर लीजिएगा। इस टाइप का सवाल आएगा तो आप उसको एकदम में बना देना है आपको। क्वेश्चन नंबर 10 का देखिए बिल्कुल हलवा टाइप क्वेश्चन है। कोट 90 माइनस ए बराबर क्या होगा? पूरक कौन से संबंधित ये फार्मूला ही है। तो बच्चे याद रखिएगा कि कोट बदल जाएगा किस चीज़ में, टेन में। कोट बदलेगा टेन में, और ए है तो ए ही, यानी ऑप्शन का ए एक्यूरेट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 तक हम लोग कंप्लीट कर लीजिए। अब अगला वीडियो में हम लोग फिर से जो है 10 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।